हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हैल इस्लाम। मेरे स्टूडेंट हुई मेडिकल कॉलेज। तो आज स्टेट मेडलिस्ट कल आ गया था। तो आज सब कुछ देख के आपका जो एक क्लोजिंग रैंक होगा असम के लिए, वो आपको बताने जा रहा हूँ कि असम का कितना क्लोजिंग रैंक के अंदर अगर आपका रैंक होगा सब कैटेगरी के लिए, सब कैटेगरी ऑल कैटेगरी के लिए, तो आप मतलब आपको सीट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि जो स्टेट मेरिट लिस्ट था वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि लास्ट ईयर ऑल इंडिया का जो आउट ऑफ मतलब रैंक था 80। मैं जनरल का बात कर रहा हूँ 80,000, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, 80,000 तक नहीं जाएगा। तो स्टेट रैंक कितना तक, क्योंकि लास्ट ईयर 876 तक गया था जो सेंट्रल के लिए था, तो इस बार भी स्टेट रैंक सेम रहेगा। हाँ, लेकिन ऑल इंडिया रैंक बहुत सारा चेंज हो जाएगा, तो मार्क्स भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, काट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज होगा, जितना हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ओके ओके, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो कोई भी अपडेट्स के लिए। ठीक है, कोई भी अपडेट्स के लिए, और बहुत मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपको दो नोटिस आया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक है कैटेगरी साइंस के लिए। अगर आपने आपका कैटेगरी चेंज करना है तो बिफोर 11 ऑन और बिफोर 11 आपको जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। गुवाहाटी जो 6 माइल ऑफिस है डीएमई का वहाँ पे जाके। ठीक है, और अगर आप मतलब आसाम के बाहर का स्टेट से स्टडी किए हो लेकिन आसाम का डोमिसाइल है आपके पास, तो आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो वो आपका जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है सब लेके डीएमई पे जाके सबमिट करना पड़ेगा। ओके, ऑन एंड बिफोर 11। तो ये फॉर्म है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया, डीएमई की वेबसाइट पे भी है, तो ले सकते हो। उसके बाद और एक चीज़ है जो कि स्पेशल कोटा के लिए दिया गया है, जो इस बार नया आया है असम में, जो ऑर्फेन कोटा। ये चाइल्ड हुज बोथ पेरेंट्स आर डेड, जिसका दोनों पेरेंट्स नहीं है। हाँ, वो लोग अपना जो वेरीफाइड जो डॉक्यूमेंट्स है, जितना सारा उसका मतलब जस्टिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स है, सब लेके ऑन और बिफोर 11 आपको डीएमए में जाके सबमिट करना है। ये फॉर्म फिलअप करके, ये भी जो फॉर्म है फिलअप करके आपको उधर सबमिट करना है। ठीक है, तो ये दो नोटिफिकेशन था, और बाकी जितना सारा नोटिस होगा सब मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जल्दी जाके ज्वाइन कर लो। ओके, और काउंसलिंग 13 तारीख से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट और एक आएगा जिसमें आपका थोड़ा रैंक उल्टा, थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। ओके, तो मैं अभी क्लोजिंग रैंक का बात कर रहा हूँ। तो क्लोजिंग रैंक मैं थोड़ा देखो आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ, हाँ, कि क्लोजिंग रैंक कैसा कुछ होता है। क्लोजिंग रैंक में देखो, 2024 में यूआर का गया था, सेकेंड, ओके, यू यूआर का गया था, यूआर का गया था 752, ईडब्ल्यूएस का 789। ओके, ओबीसी का 2644, एससी के लिए 2704, एसटी प्लेन के लिए 3981, एसटी हिल्स के लिए 6444। तो ये 2024 का क्लोजिंग रैंक था, और उसके बाद ये 24 का क्लोजिंग रैंक था। उसके बाद आप 25 का देखो, उसके बाद आप खुद कंपेयर करना। हाँ, क्लोजिंग रैंक 25 के लिए देखो, यूआर के 876, लगभग 120 से ऊपर इंक्रीज हो गया। ईडब्ल्यूएस का 907, 120 के आसपास इंक्रीज हुआ। ओबीसी का 300 के ऊपर इंक्रीज हो गया, तो 3012 यहाँ पे देख सकते हो, 2644 था, यहाँ पे 3012। एससी के लिए 3183, यहाँ पे था 2704, एसटी प्लेन के लिए 4106, और यहाँ पे था देखो 3981, और एसटी हिल्स के लिए देखो 6479। एसटी हिल्स का उतना इंक्रीज नहीं हुआ, 6444 था, यहाँ पे 6479। ठीक है, तो 24 से लेकर 25 के बीच में देखो 275 सीटें इंक्रीज हुआ। जो कॉलेज में जीएमसी में 50 सीट, एमसी में 50 सीट, और उसके बाद एसएमसी में 25 सीट, प्रागज्योतिषपुर में 100 सीट आया, ईएसआईसी में 50 सीट आया, सब मिला के 275 सीट इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से जो रैंक सीट इंक्रीज हुआ, तो रैंक जो जाम किया 24 से 25, तो वो है, ये देखो 275 सीट इंक्रीज होने के बाद यूआर में इतना रैंक जाम किया, 124 रैंक जाम करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है,
और ईडब्ल्यूएस में 118 रैंक जंप किया। उसके बाद ओबीसी में देखो 368 स्टेट रैंक जंप किया, ठीक है। और एससी के लिए एससी के लिए इधर देखो 475 स्टेट रैंक 475 जंप किया, ओके। तो एसटी प्लेन के लिए 125 और एसटी हिल्स के लिए 35, तो एसटी हिल्स के लिए थोड़ा कम ऊपर गया, ठीक है। और तो ये 2024 और 2024 से 25 के बीच में ये था रैंक जंप जो 275 सीट इंक्रीज होने के वजह से हुआ है, ठीक है। तो इस बार मैंने बॉयगांव मेडिकल कॉलेज को कंसिडर कर लिया, तो 100 सीट इंक्रीज होगा। तो 100 सीट इंक्रीज होने से जैसे कि इधर 30 to 40 रैंक्स आपका ऊपर जा सकता है। जितना जनरल के लिए 30 to 40 रैंक्स ऊपर जा सकते हैं, ओबीसी के लिए 100 के आसपास रैंक ऊपर जा सकता है, एससी के लिए 150 के आसपास रैंक ऊपर जाएगा, एसटी प्लेन के लिए भी 30 to 35 रैंक ऊपर जाएगा, और एसटी हिल्स के लिए मान लो 10-15 के आसपास रैंक ऊपर जाएगा, ओके ओके, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। तो देखो ये है आपका जो रैंक का एग्ज़ाम किया, ठीक है। उसके सब कुछ कंपेयर करके मैंने 26 का जो एक क्लोजिंग रैंक बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले अगर आपको काउंसलिंग के बारे में देखो, काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास अगर कॉन्फिडेंट नहीं कि काउंसलिंग नहीं कर सकते हो तो पेड काउंसलिंग आप ले लो। हाँ, पेड काउंसलिंग मेरा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा कि मेरा डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा और यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट नंबर, ओके, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट नंबर है, देख सकते हो। और तो पेड काउंसलिंग का जो वो है कि उसमें वो लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, तो वो लोग आप कुछ भी व्हाट्सएप पे और कॉल पे कुछ भी पूछ सकते हो डाउट, ठीक है। और आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स और एनेक्सर का गाइडेंस वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन भी करके देंगे, चॉइस फिलिंग भी कर देंगे, कॉलेज प्रेफरेंस भी दे देंगे, एडमिशन के दिन भी हेल्प कर देंगे, टिल एडमिशन तक आपको हेल्प करेंगे, ओके। तो ये है आपका जो पेड काउंसलिंग है उसका फ़ायदा, ठीक है। आपके पास अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो पेड काउंसलिंग ले लो यार, ठीक है। आपका सिलेक्शन अगर हो रहा है तो पेड काउंसलिंग ले लो, आपका सीट कंफर्म हो जाएगा, ओके। तो स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग का प्रोसेस समझा के देगा आपको कॉलेज, ओके। कॉलेज सिलेक्शन और प्रेफरेंस लिस्ट कैसे प्रिपेयर करना है, आपको कैसे डिजर्विंग कॉलेज मिलेगा जो आपको चाहिए था, आपका अगर मार्क्स ठीक ठाक है तो वैसे कैसे मिलेगा, सब कुछ एवरी काउंसलिंग राउंड के थ्रू आपको गाइड करेगा, ठीक है। और आप कभी भी अपना काउंसलर को कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल या व्हाट्सएप पे, और एडमिशन तक आपको हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी काउंसलिंग का टाइम आ ही गया, तो अभी आप अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन में हो तो गो फॉर द पेड काउंसलिंग, ठीक है। और ये जो मैं कॉन्टेक्ट नंबर इधर है, तो अ, ये लोग आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको काउंसलिंग करके देंगे। आप व्हाट्सएप पे ये कॉन्टेक्ट नंबर देख रहे हो ना, यहाँ पे जाके डीएम कर देना, आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको काउंसलिंग करके देंगे, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप पेड काउंसलिंग ले सकते हो, ओके। तो अभी हम बात करेंगे जो एक्सपेक्टेड रैंक है 2000, जो सॉरी सॉरी जो एक्सपेक्टेड स्टेट रैंक होगा क्लोजिंग 2026 के लिए। यूआर के लिए देख सकते हो अंडर 920 के रैंक के अंदर अगर है तो मार्क्स 516 प्लस माइनस 3। ईडब्ल्यूएस के लिए अंडर 950 के अंदर अगर है तो मार्क्स है 514 प्लस माइनस 3। ओबीसी के लिए 3100 के अंडर अगर है तो मार्क्स है 430 प्लस माइनस 3। और एससी के लिए 3300 के अंडर अगर है, ठीक है, और मार्क्स है 424 प्लस माइनस 3। एसटी प्लेन के लिए 4140 के अंडर रैंक अगर है स्टेट रैंक तो और मार्क है 403 प्लस माइनस 3। और एसटी हिल्स के लिए 6490 के अंडर अगर आपका रैंक है और मार्क है 353 प्लस माइनस 3, ठीक है। तो ये है आपका प्रोविजनल लिस्ट को देखते हुए, उसके बाद ठीक है, और फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट जब आएगा उतना डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। और अगर कॉलेज और ज़्यादा आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखो, ओके, अगर यहाँ पे कॉलेज देखो, मैं तो बॉयगांव को
बीएमसीएच को तो आना ही है, मतलब वो बहुत ज़्यादा चांस है आने का। लेकिन उसके बाद धेमाजी, उसके बाद विश्वनाथ, ये और तामुलपुर, ये 3 का भी चांसेस है आने का, ठीक है। लेकिन बॉयगांव का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये 3 का थोड़ा कम है, लेकिन थर्ड राउंड तक आ सकते हैं। अगर 2-3 कॉलेज भी आ गया तो भी कट ऑफ बहुत ही नीचे आएगा, ठीक है। एक कॉलेज में मान लो 2-3 मार्क करके नीचे आएगा, ओके। तो तब कट ऑफ 510 उसके नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये था एक्सपेक्टेड जो क्लोजिंग रैंक है उसके लिए। और आप लोग देखो, अभी अपना जो डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ प्रिपेयर करके रखो और काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। ओके, अभी और अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो पेड काउंसलिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। आपको अगर सिलेक्शन हो रहा है तो यू गो फॉर द पेड काउंसलिंग, और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैं हर एक अपडेट देता रहूँगा, और ये चैनल पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।